बच्चों, आज हम हरिशंकर परसाई कृत पाठ 4 प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व का सादगी के साथ वर्णन करते हुए एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है और आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। प्रेमचंद के फटे जूते एक निबंध है और इस निबंध में लेखक प्रेमचंद्र जी का चित्र देखते हुए बताता है कि उन्होंने मोटे कपड़े की और धोती पहनी हुई है और कनपटी पिचकी हुई, गालों की हड्डियां उभरी हुई, परंतु घनी मूछों से चेहरा भरा हुआ लगता था। पैरों में कैनवस के जूते हैं जिनमें से एक जूता आगे से फटा हुआ है, छेद से अंगुली बाहर निकली हुई है। लेखक सोचता है कि फ़ोटो के लिए ऐसी पोशाक है तो पहनते कैसे होंगे, लेकिन वे वास्तव में जैसे हैं वैसे ही फ़ोटो में हैं। वे प्रेमचंद के चेहरे को देखकर पूछते हैं कि उन्हें अपने फटे जूते का पता है, क्या उन्हें लज्जा या संकोच नहीं है, लेकिन उनके चेहरे पर बेपरवाही और विश्वास है। फ़ोटो खींचते समय जब उन्हें तैयार करने के लिए कहा गया होगा तो उन्होंने मुस्कुराने का प्रयत्न किया होगा, किंतु अभी मुस्कान आ ही रही थी कि फ़ोटो खींच दी गई। उनकी इस अधूरी मुस्कान से उपहास और व्यंग झलकता है। यहाँ पर इस प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी यह बताना चाहते हैं कि प्रेमचंद जी का जो जीवन था वो कितना सादा और सरल था। उनके बाहर के कपड़े और घर के कपड़ों में कोई अंतर नहीं था। वे किसी फ़ोटो आदि को खिंचवाने के लिए और लोगों की तरह बनावट या अवसर का इंतज़ार नहीं करते थे। यहाँ पर लेखक कहता है, फ़ोटो खिंचाना ही था तो जूते तो अच्छे पहन लेते। शायद पत्नी ने फ़ोटो खिंचाने के लिए कहा होगा। लेखक उसकी फ़ोटो के माध्यम से उनके दुख को अनुभव करके रोना चाहता है, लेकिन उनकी आंखों का दर्द उन्हें ऐसा करने से रोक देता है। यदि वे फ़ोटो का महत्व समझते तो जूते मांग लेते। लोग तो कोट और कार तक मांग ले जाते हैं। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहता है कि लोग किस तरह बनावटी होते हैं और वे किस तरह से दिखावे की प्रवृत्ति को पसंद करते हैं और जब कहीं जाना होता है और कोट कार तक मांग लेते हैं। यहाँ पर लेखक व्यंग करते हुए कहता है कि लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फ़ोटो खिंचवाते हैं। उन्होंने बताया कि सिर की चीज़ सस्ती है जबकि पैरों की चीज़ उससे कहीं अधिक महंगी है। प्रेमचंद पर भी कुछ ऐसा ही भार रहा होगा। उनकी विडंबना लेखक को दुख पहुंचा रही थी। एक महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक का जूता फटा हुआ देखकर उसे चुभन होती थी। लेखक कहता है कि उसका स्वयं का जूता ऊपर से न फटकर नीचे से फटा हुआ है, लेकिन पैर के जख्मी होने पर भी अंगुली दिखाई नहीं देगी। लेखक जैसे लोग वास्तविकता को आडंबर के आवरण से ढकना चाहते हैं, जबकि प्रेमचंद जैसा व्यक्तित्व सच्चाई और सादगी को अपनाने वाला है। यहाँ लेखक प्रेमचंद जी के विषय में बातें कर रहे हैं और कि वे बड़े शान से फटे जूते पहने हुए हैं, जबकि लेखक ऐसे जूते कभी भी नहीं पहन सकता। लेखक उसकी व्यंग मुस्कान का अभिप्राय पूछता है। वह प्रेमचंद के कई पात्रों का सहारा लेकर अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहता है। लेखक जूते के फटने का कारण भी जानना चाहता है। वह अनुमान लगाता है कि शायद ज़्यादा चलने से ऐसा हुआ होगा, किंतु ज़्यादा चलने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। लेखक ने बताया कि भक्ति काल के कवि कुंभन दास का जूता फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया। वे कहते हैं, आने जाने में जूते घिस गए जिस कारण भगवान का नाम लेना भी भूल गया। उन्होंने बुलाकर कुछ देने वालों के विषय में यह कहा कि जिनको देखने के लिए दुख उठाने पड़ते हैं उन्हीं को सिर झुकाकर नमस्कार भी करना पड़ता है। लेखक बार बार इसी प्रश्न पर विचार करता है कि प्रेमचंद का जूता घिसने की अपेक्षा फट कैसे गया। लेखक यहाँ कहना चाहता है कि उन्होंने समाज में व्याप्त कुरीतियों को अपनी ठोकरों से हटाने का प्रयास किया होगा। रास्ते की अड़चनों को उन्होंने जूते की ठोकर से हटाना चाहा होगा, इसीलिए शायद उनका जो जूता है वो घिसने की बजाय फट गया। वे चाहते तो उससे बचकर भी जा सकते थे, परिस्थितियों से समझौता भी कर सकते थे। सभी नदियाँ पहाड़ नहीं फोड़ सकती, कुछ अपना रास्ता बदल कर भी बह जाती है। उन्हें भी ऐसा करना चाहिए था, लेकिन प्रेमचंद जी अपने जीवन आदर्शों के कारण ऐसा समझौता नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं में भी ऐसा ही किया है। उन्होंने अपने उपन्यासों में, कहानियों में ये जो समाज की जो आडंबर है, दिखावे हैं, इन पर उन्होंने चोट की है। अपनी ठोकरों से उनको हटाने का प्रयास किया है, कुरीतियों को रोकने का प्रयास किया है। वह लेखक यहाँ यह अनुमान लगाता है कि प्रेमचंद जी समाज में व्याप्त भेदभाव और आडंबरपूर्ण व्यवहार को देखकर मुस्कुरा रहा है। लेखक यह अनुमान करता है कि वे जिसे घृणित समझते हैं उसकी तरफ पैर की अंगुली से इशारा करते हैं।
वे अवसरवादी और स्वार्थपरक लोगों पर व्यंग कर रहे हैं, जो वास्तविकता को छिपाते हैं, संघर्षों से बचकर निकलते हैं। प्रेमचंद जी उस पर धीरे धीरे हंस रहे हैं। प्रेमचंद जी का कहना था कि मैं यथार्थ का सामना करते हुए आगे बढ़ा, दुख झेले, किंतु अपने अस्तित्व को बनाए रखा, जबकि लेखक जैसे वास्तविकता को छिपाने के लिए कई लोग अपने अस्तित्व और मान सम्मान को नष्ट करते जा रहे हैं। लेखक कहता है कि ऐसी परिस्थितियों में लोग अपना जीवन व्यतीत कैसे कर सकेंगे। अंत में लेखक यही कहता है कि वे उनके द्वारा दिए गए निर्देशों को, उनके द्वारा दिखाए गए रास्तों को अच्छी तरह समझ गया है और वो भी अपने जीवन में आगे आने वाले समय में ऐसा ही करेगा। तो बच्चों, ये था पाठ का सारांश। मुझे आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। आप इसे पाठ्य पुस्तक लेते हुए समझने का प्रयास करें और पाठ में कुछ तकलीफ़ हो, दिक्कत हो तो मुझे बताएं। अब मैं आपसे प्रश्न उत्तर का लिंक शेयर करूंगी, जिससे आप अपने प्रश्न उत्तरों को कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही।